हेलो दोस्तों, रजनी और उसके ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं कोलकाता के दक्षिणेश्वर टेम्पल। जी हाँ, ये दक्षिणेश्वर टेम्पल कोलकाता का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है और आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ घूमने के लिए और आप चाहें तो आप टैक्सी से, बस से, मेट्रो से आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए हम दर्शन करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो जैसे ही हम फ्रंट पे आते हैं तो ये फ्रंट गेट होता है हमारा। यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर की तरफ जो है वो कारें पार्क होती हैं और ये देख सकते हैं आप, हम आ पहुँचे हैं अपने टेम्पल में और हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ विज़िट करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो आप भी विज़िट करें एक बार और इसकी खूबसूरती देखें। तो हम चल पड़े हैं आगे। यहाँ का जो व्यू था मतलब क्या ही बताओ। यहाँ पे जूते रखने के मतलब जूते और बैग्स वगैरह रखे जाते हैं, तो हमने वहाँ पे अपने बैग्स जल्दी से जमा किए और जस्ट उसके पीछे हम जब आए तो हमने देखा इतनी खूबसूरत यहाँ की व्यू थी। मतलब पूरा टेम्पल यहाँ से इतना अच्छा दिखता है ना, और इतने अच्छे फोटोग्राफी वगैरह आपको करना हो तो आप यहाँ ज़रूर एक बार आए और यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह ले। काफ़ी अच्छे आपको व्यू मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम आगे धीरे धीरे चलते हैं और हम ये देखते हैं ये जो क्राउड था ना, इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर इसके बाद हमने मंदिर में अंदर दर्शन के लिए हमने सोचा कि हम प्रसाद ले लें। तो यहाँ हम आ चुके हैं प्रसाद लेने के लिए। आप मंदिर से जैसे ही सामने देखोगे ना तो एक पूरा मार्केट जैसा बना हुआ है प्रसाद का, तो आप वहाँ से चाहो तो आप प्रसाद ले सकते हो। तो हमने यहाँ से फटाफट अपने प्रसाद लिए और आगे हम चल पड़े अपने मंदिर दर्शन की तरफ। तो यहाँ से जब हम आगे गए तो हमने देखा कि यहाँ एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पे लोग काफ़ी टाइम से बैठ के वेट कर रहे हैं या फिर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो आसपास की जो व्यू है वो भी काफ़ी अच्छे हैं जहाँ पे लोग देख रहे थे। तो हमने भी कुछ व्यूज़ कैप्चर किए और उसके बाद फिर हमने ये जो देखा यहाँ के जो यहाँ का जो माहौल था वो इतना खूबसूरत था, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो वहीं हम इस मंदिर के पास आते हैं जिसे रानी रासमोनी माता का मंदिर कहा जाता है और ये भी बहुत ही खास मंदिर है यहाँ के लिए। और यहाँ पे जब आप अंदर जाते हैं तो यहाँ के सारे डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे आपको फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत था, इसका व्यू भी बहुत सुंदर था। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है यहाँ का गंगा घाट पे भी काफ़ी भीड़ थी और लोग दूर दूर से यहाँ स्नान करने को आ रहे थे। तो फटाफट हमने वो शूट करके और फिर हम आगे बढ़ चुके हैं। और आगे जाने के बाद हमने ये जो मंदिर के छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो बहुत मायने रखती है। जैसे ये छोटे जो थे वो मन्नत मांगने की जगहें थी जहाँ पे लोग मन्नत मांग रहे थे। आगे आप देख सकते हैं कि घाट पे इतने सारे लोग जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो स्नान किए जा रहे थे, बिल्कुल घाट जल्दी खाली नहीं होता। उसके बाद जब हम अंदर गए तो आप देख सकते हैं अंदर का व्यू कितना खूबसूरत है। यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम तक लाइन में खड़े रहे हम, जिसके बाद हमारी बारी आई। तो जैसे ही हम अंदर मंदिर की ओर आगे बढ़े इस लाइन में खड़े होकर, तो उसके बाद हमने दर्शन किया माता के। और माता के दर्शन के बाद फिर यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग रुक नहीं सकते थे तो फिर हम आगे बढ़े। और जब वहाँ से हम निकले मंदिर से बाहर तभी बारिश हो गई और बारिश में हम इतने ज़्यादा परेशान होने लगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो यार ये अच्छा मोमेंट है, चलो इसे भी एंजॉय कर लेते हैं। तो हम लग गए अपने एंजॉयमेंट में और फिर वहाँ से चलने के बाद हमने सोचा कि चलो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ शॉपिंग कर लिया जाए। तो फिर हम लोग बढ़ चुके हैं आगे शॉपिंग करने के लिए। और ये हमारे नटखट ये तो कान्हा जी मेरे एकदम बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं बाहर जाते हैं तो, क्योंकि उनको ये भी करना होता वो भी करना होता। तो ये अपने लगे हुए हैं भाई अपने खेल में। तो फिर अभी हम आगे चल चुके हैं और हम आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे जो है वो मार्केट लगे हुए हैं। चाहे आपको अपने घर के लिए डेकोरेशन के लिए आप सामान चाहो तो ले सकते हो, आप अपने घर के लिए पूजा के लिए आप चाहो तो कोई सामान आप ले सकते हो, कुछ बच्चे के टॉय भी ले सकते हो आप। उसके बाद फिर शॉपिंग के बाद
जब हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली, उसके बाद हमने सोचा कि चलो यार फिर कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखने से पेट तो नहीं भरी। तो फिर हम आगे गए, तो उसके बाद आगे हम बढ़ते चले गए। फिर जब हम इस गेट से जब बाहर निकलते हैं तो फिर उसके बाद हमें एक बहुत ही प्यारा सा स्टॉल जो होते हैं वो बहुत सारे लगे हुए थे, जिसमें बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें थी, और ये देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तो उसके बाद मैं चल पड़ी हूँ खाना खाने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे खाने के लिए, और हमने कुछ चटपटा सा कुछ खाया। एक्चुअली हमने तो डोसा खाया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने साउथ का खाना खाया नहीं था, तो मैं बहुत मिस कर रही थी। तो फाइनली मैंने खाया। उसके बाद फिर हम चल पड़े वापस अपने घर की तरफ, और हमने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली और फिर हम चल पड़े वापस। और ऐसे ही हमारा जो था वो ब्लॉग जो था वो यहीं समाप्त होता है। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।